भारत माता के, भारत माता के। कल हम सब लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के साथ ही पूरे देश में प्रारंभ करने का काम किया। कल भी बड़ी संख्या में हमारे साथी भाई बहन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सदस्यता ग्रहण किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता के साथ ही हम लोगों ने भी, हम सब कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको सदस्यता ग्रहण कराने का काम किया है। हम सब कार्यकर्ताओं को तो सदस्य बनना ही है। हर बूथ पर जाकर के सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी संगठन बनाने के लिए जन जन को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। इस दिशा में जो लक्ष्य हमें केंद्र से, प्रदेश से मिला, उसे हम सब पूरा करेंगे। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात का मंतव्य साफ साफ क्लियर होना चाहिए हमारे हृदय पटल पर, मानस पर, कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए हम लोग समाज के विभिन्न तबकों में, विभिन्न मोहल्लों में जब जाएंगे तो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही जिसे चाहते हैं वही पार्टी का नेतृत्व करने का काम करता है। इस देश में भारत निर्वाचन आयोग में लगभग 1500 पार्टियां रजिस्टर्ड। 1500 पार्टियों के बारे में अगर चर्चा आप करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो समय पर, जब भी 5 साल में, 3 साल में तय होता है, कोविड के कारण सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जन जन के द्वार पहुंच करके कार्यकर्ताओं को, टीम को लगा करके, सबको सदस्यता अभियान चल करके जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को बनाने का काम करती है। आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है, फक्र है। अन्य दलों से अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक ख्याति है, भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है पूज्य अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में, हमारे दलों में अंतर क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को, जो सर्व समाज में रहते हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा।